नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और दिलचस्प अपडेट ये है कि ज़का अशरफ कुछ और बात करते हैं, जय शाह कुछ और बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुलाकात हुई आईसीसी के इजलास के मौके पर साउथ अफ्रीका में डरबन में बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह से, और वहाँ पे जो मुलाकात हुई उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबर चली कि उन्होंने दावत कबूल कर लिया और वो पाकिस्तान आ रहे हैं एशिया कप को देखने। लेकिन अब जय शाह सामने आकर उन्होंने कहा कि ये झूठ है भाई, मैंने कब कहा है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। ये या तो कि मिसकम्युनिकेशन है या फिर जानबूझकर इस झूठ को फैलाया गया और इसके पीछे कोई एजेंडा शामिल है। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? पाकिस्तानी मीडिया पे सारी रात और सारा दिन यही डोंगरे बजते रहे कि आप एशिया कप को देखने आएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह, और वो अब पाकिस्तान आने के बाद उनको ज़का अशरफ की दावत के बाद यह भी चलाया जा रहा था कि ज़का अशरफ को भी उन्होंने दावत दी और ज़का अशरफ ने भी कबूल कर लिया और वो भी जाएंगे। लेकिन ये सारी खबरें जय शाह ने तो आके उनका कर दिया कला कमा और उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने ये बात नहीं की है। लेकिन ज़का अशरफ सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने एहसान मज़ारी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के जो वज़ीर हैं, यानी कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं पीसीबी जिनके अंडर आता है, उनका यह बयान कोट किया है कि उन्होंने कहा था कि बड़े अच्छे मुलाकात रही है और उस मुलाकात में ज़का अशरफ ने उनको दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली है। और फिर एहसान मज़ारी एक बार फिर ऐसे नहज पर ले आए हैं इस मामले को कि फिर ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। एशिया कप शुरू से ही एक तमाशा बना हुआ है और अब एक बार फिर पीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने हो गए हैं। आईपीएल के जो अहम अहदेदार हैं उन्होंने ये कहा है कि असल में ये जो मुलाकात हुई है उसमें स्केड्यूल पे, एशिया कप के स्केड्यूल पे बात हुई और वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान आने ना आने का तो जिक्र ही नहीं हुआ। यह ज़रूर बात हुई है कि 14 जुलाई को एशिया कप का जो स्केड्यूल है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का कोलंबो वाला मैच है वो चेंज हो रहा है, उस वेन्यू का भी बता दिया जाएगा और 17 अगस्त तक जारी रहने वाले इस एशिया कप के इवेंट के हवाले से सारी तफसीलात तय पा गई। और एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल था 4 मैच पाकिस्तान में और बाकी श्रीलंका में, उस पर इत्तेफाक हो गया है और उस पर इत्तेफाक की बाकायदा जो है जो डॉक्यूमेंट है उस पर इत्तेफाक हुआ है और स्केड्यूल पर इत्तेफाक हुआ। ऐसी कोई बात नहीं हुई। इससे पहले डरबन में मुलाकात के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चली थी कि ज़का अशरफ ने उनको दावत दी है और साथ ही साथ ज़का अशरफ ने ये कहा कि ये तो शुरुआत है, हम और ऐसी मीटिंग भी चाहते हैं। और साथ ज़का अशरफ को इस तरह से भी कोट किया गया था कि मैंने जय शाह को बताया है कि आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तानी जानते हैं कि एक मेहमान का ख्याल कैसे रखते हैं और मेहमान नवाजी कैसे होती है, जिस पर जय शाह ने एक अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं ज़रूर आऊँगा। अब इंडिया की मीडिया की तरफ से ये बात बहुत ज़्यादा गुस्से के तौर पे ली गई। कल जब हमने देखा कि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही थी तो एक बात वैसे बहुत अहम है, वो ये बात थी कि पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाली ये जो ख़बर है इसके बरअक्स इंडियन मीडिया पर बिल्कुल ब्लैकआउट था। ऐसी एक भी खबर नहीं थी जिसमें जय शाह ने इनविटेशन एक्सेप्ट करने की बात की हो। तो एक चीज़ सामने आ रही थी कि या तो इंडियन मीडिया इंटेंशनली इस बात को इग्नोर कर रहा है कि इनके स्टेटमेंट को ऑन नहीं कर रहा और कहा गया है कि आपने इसको नहीं फैलाना, या फिर ये है कि ये बात ही पाकिस्तानी मीडिया ने गलत फैलाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल जाता है कि हो सकता है इंडियन मीडिया के प्रेशर में और फिर वापस जब जय शाह आए हों या उनका रब्ता हुआ बीसीसीआई हुकाम से या हुकूमत से, क्योंकि एक सियासी मामला भारत ने बनाया हुआ है। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान वो नहीं खेलेगा जब तक कि उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। तो उसकी हुकूमत ने, भारतीय हुकूमत ने कहा जय शाह को कि आपने ये बयान किस खुशी में दे दिया और इसके बाद वो इससे बैकआउट कर गए और दिस इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन लग ये रहा है कि कोई भी मीडिया आउटलेट पे खबर ना आना और फिर जय शाह का खुद सामने आना और पाकिस्तान की तरफ से ज़का अशरफ का इस पर कोई बयान आना, पीसीबी पे इस पर कोई क्लैरिफिकेशन ना दिया जाना, इस चीज़ की खबाजी करता है। ये बात सामने आ रही है कि शायद इसमें फिर भारत ही ठीक है। क्या भारत ने फिर सही अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और उनका जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी हैं उनके बीसीसीआई के, उन्होंने खुद आके सामने बात कर दी है कि आपने ये झूठ बोला है, मुझ पर झूठ बांधा है, ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है, जानबूझकर मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो ये बातें भी चल रही थी कि पाकिस्तान ने जो ज़का अशरफ ने पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से ये बात भी सामने लाई है कि आप एशिया कप के मैचेस को ज़्यादा करें, पाकिस्तान में ज़्यादा मैचेस हो, फाइनल पाकिस्तान में हो। लेकिन
ऐसे भी किसी खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गईं। आपने मीटिंग पर जो लोग अब तस्वीर को देख के जो लोग अंदाज़े लगा रहे थे, मैं तो उनको सलाम करता हूँ यार, वो उस वक्त अंदाज़े जो है वो लगा रहे थे कि ज़का अशरफ हंस रहे हैं और इंतहाई संजीदा मूड में हैं जय शाह, और जय शाह के जैसे बता रहा है कि वो कोई ज़्यादा खुश नहीं है इस मीटिंग से और बस उनको मजबूरन ये मीटिंग करनी थी और उन्होंने कर ली है। कल तो हम इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब अगर जय शाह और उनकी तस्वीर दोबारा बनाई जाए तो वाकई उस एपिसोड और उस पिक्चर को आप देखें तो शायद ऐसी सूरत हाल थी। मे बी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस तरह का सलूक रवा रखा गया, क्या ज़का अशरफ के साथ भी उन्होंने इस तरह से डील किया, क्या उनको सख्ती से डील किया गया, ये बात बहुत अहम है। और इस बात पे अब जब आगे बात खुलेगी, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो रूमर्स तो होंगे, इंडियन मीडिया तो आपकी क्लास लेगा। अब सारे पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा पे बात हो रही है, पूरे भारतीय मीडिया पे, और ज़का अशरफ के खिलाफ और एहसान मज़ारी जो कि पहली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे बैठे थे और फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने इसी तरह डिसोन किया जिस तरह एशिया कप के मामले पे हाइब्रिड मॉडल को ठुकराने के बाद पीसीबी कमेटी के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन ज़का अशरफ ने किया था कि ठीक है जी हम एक कमिटमेंट कर चुके हैं। पहले आते ही उन्होंने भी यही बयान दिया था कि मैं एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता। एहसान मज़ारी ने भी यही कहा। फिर अगले इंटरव्यू में एहसान मज़ारी ने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, कमेटी इस पर फैसला करेगी। कमेटी बनाई है पीएम शहबाज शरीफ साहब ने और उसमें 8 अरकान हैं और बड़े बड़े नाम है। उसमें एहसान मज़ारी खुद भी हैं, उसमें सेक्रेटरी खारजा भी हैं, सिक्योरिटी इदारा के हुकाम भी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसकी सरबराही कर रहे हैं, कमर ज़मान कायरा हैं, तारिक फातमी को शामिल किया गया है। तो सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का जो फिनोमेना है वो भी हमें देखना है, सिक्योरिटी को भी देखना है। तो फिर ये सिफारिशात यानी कि कल या परसों भेज दी जाएंगी वज़ीर आज़म को और वो फिर इस पर फैसला करेंगे इसी वीक के अंदर, यानी कि इतवार या सोमवार को पाकिस्तान ऐलान कर देगा कि पाकिस्तान इंडिया जा रहा है या नहीं वर्ल्ड कप खेलने। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन किन वेन्यूज़ पे जाता है इस बात का भी तयन होना है। हो सकता है पाकिस्तान अहमदाबाद पे अपनी रिजर्वेशन शो कर दे या मुंबई में खेलने पे अपनी रिजर्वेशन शो कर दे। बाल ठाकरे के जो बेटे हैं मैं अक्सर बताता हूँ कि उनकी तरफ से भी धमकियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तानी टीम को। तो पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि हम वहाँ नहीं खेलते, ये शायद ना कह पाए कि हमने ना जाने का फैसला किया है। अब ज़का अशरफ की टोन से भी ये अंदाज़ा हो गया और पीसीबी कन्फ्रंट नहीं करना चाहता बीसीसीआई से या आईसीसी से। एक ही बात है, आईसीसी असल में बीसीसीआई का दूसरा नाम ही तो है। और पाकिस्तानी हुकूमत ये अब सियासी फैसला हो चुका है, अगर इतना बड़ा फैसला करती है तो फिर पाकिस्तान को, इंडिया को, आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा ये भी एक सोचने की बात है। शायकीन का क्या बनेगा ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन एक बार फिर जो हालात ख़राब हो गए हैं बीसीसीआई और पीसीबी के, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि आगे एशिया कप होने वाला है। अब पाकिस्तान फिर कोई ना कोई बयान देगा। पीसीबी से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये बातें दोबारा से की जा रही हैं कि पाकिस्तान से एशिया कप लेना था, वो ले लिया गया, मेज़बानी साथ श्रीलंका को दे दी गई। अब पाकिस्तान एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जय शाह जो है वो आएंगे, तो अब ये ऑफ़र भी ठुकरा दी है। अगर तो ज़का अशरफ साहब ने दी है उनको दावत, तो सीधी सी बात यह है कि ये दावत ठुकरा दी गई है जनाबे जय शाह की जानिब से कि मैं जनाब आपके यहाँ आने से गुरेज करूँगा और मैं तैयार नहीं हूँ, आपका हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं साथ श्रीलंका तो देखने जाऊँ लेकिन आपके पास मैचेस देखने नहीं होगा। ज़का अशरफ के आप श्रीलंका जाते हैं या नहीं, यह भी इंटरेस्टिंग सवाल होगा।